सर्पदंश से पीड़ितों को आत्माराम दे रहे जीवन दान। पूर्व सरपंच योगेश रामटेकर ने जताया विश्वास, चिकित्सीय युग में मंत्रों और जड़ी बूटी से कर रहे उपचार। लांजी, प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाओं में अक्सर समय पर इलाज न मिल पाने के कारण लोगों की जानें चली जाती है। जिले में ऐसे कई आंकड़े पुलिस विभाग में दर्ज है जिनकी मौतें सर्पदंश से हुई है, जिसमें अधिकांश मामलों में चिकित्सकों का कहना है कि सर्पदंश के बाद झाड़ फूक के चलते इलाज में हुई देरी के कारण मौतें होती है। लेकिन इन सब के बीच लांजी क्षेत्र के आत्माराम चन्ने के इलाज से कई सर्पदंश पीड़ितों को नया जीवन मिला है। यह हम नहीं बल्कि लांजी का हर नागरिक यह मानता है। पूर्व सरपंच योगेश रामटेकर भी यह दावा करते हैं कि विगत 10 वर्षों से आत्माराम चन्ने के पास पहुंचे हजारों सर्पदंश पीड़ितों को नया जीवन मिला है। हालांकि चिकित्सीय युग में यह कतई स्वीकार नहीं है। बावजूद आत्माराम चन्ने के इलाज से पीड़ितों को मिल रहे नए जीवन दान को लेकर अब आत्माराम चन्ने की विद्या पर उन्हें प्रशासनिक रूप से स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किए जाने की मांग उठ रही है, जिस मांग को पूर्व सरपंच योगेश रामटेकर ने भी अपना समर्थन दिया है। औषधि और भोलेनाथ के मंत्रोच्चार से होता है सर्पदंश का इलाज। चाहे कितने भी जहरीले सांप ने काटा हो, इस आत्माराम चन्ने के पास मौजूद औषधि एवं भगवान कोटेश्वर महादेव के मंत्रोच्चारण से सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति कुछ ही पलों में ठीक होने लगता है और लगभग 1 घंटे के उपचार के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। औषधियों के विषय में पूछने पर आत्माराम चन्ने बताते हैं कि वे पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार कर रहे हैं। पहले उनके भाई भी इस कार्य में उनका सहयोग करते थे, परंतु कुछ वर्ष पहले वह महाराष्ट्र राज्य के किसी गांव में जाकर बस गए हैं। परंतु अकेले होने के बावजूद उन्होंने यह कार्य नहीं छोड़ा है और यह महादेव की कृपा से लगातार क्षेत्र सहित जिले भर में लोगों की सर्पदंश से इलाज करके सेवा कर रहे हैं। वहीं 28 जुलाई को लांजी क्षेत्र के ग्राम बहेला पंचायत के पंचम टोला निवासी कुसुम लता ने बताया कि उसे घर के अंदर डांडेकार सांप ने काट लिया था, जिसके बाद आत्माराम चन्ने के इलाज के बारे में पता लगने पर वहां पहुंची और इलाज कराने के बाद स्वस्थ हो चुकी हैं तथा ग्राम नेवरबाही नाका टोला निवासी तुलकनबाई पति चतुरु का कहना था कि उसे 28 जुलाई की देर शाम नांग सांप ने काट लिया, जिसके बाद वह आत्माराम चन्ने के पास इलाज के लिए पहुंचे और जड़ी बूटी के इलाज और भगवान कोटेश्वर महादेव की कृपा से ठीक हो गए। नाम है आपका? आत्माराम चन्ने। कहाँ रहते हैं? लांजी। जैसे कि आपके पास में सांप काटने वाले लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए, तो किस पद्धति से आप इलाज करते हैं? जड़ी बूटी, भगवान का नाम लेकर हम जड़ी बूटी से उसका इलाज करते हैं और निःशुल्क करते हैं और किसी भी टाइम हर समय बिल्कुल हम उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, जैसे यानी कौन कौन से सांप काटने के इलाज होते हैं? कोई भी सांप, जैसे नाग, डांडेकार, दामन, कोई भी सांप। कब कब ऐसी दवा देते हैं आप? जिस समय आएंगे उस समय दवा देते हैं। अच्छा, और क्या क्या प्रक्रिया रहती है आपकी दवा? प्रक्रिया में कुछ नहीं रहती, सिर्फ दवा खिलाते हैं, बस ठीक होने के बाद उनको हम मंदिर भेजते हैं। अच्छा। क्योंकि भगवान के ही नाम से देते हैं। तो ये सेवा आप निःशुल्क करते हैं कि? बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। मेरे पिताजी भी करते थे, पीढ़ी चले आ रहा है। कितने सालों से आप ये सेवाएं दे रहे हैं? मैं तो करीब 18-20 साल का था तब से दे रहा हूँ मैं। आज 70 साल की उम्र हो गई मेरी, तभी से। यानी ज़्यादा कंडीशन में जो जहर चढ़ जाते हैं उनको भी कवर कर लेते हैं? कवर हो जाता है वो। अच्छा, वो फिर आपसे संपर्क कैसे करते हैं लोग? और लोग क्या है, पहले तो फ़ोन कर देते हैं जिसके पास नंबर है, और नहीं है तो फिर वो चले आते हैं। अच्छा, जैसे आधी रात में किसी को तकलीफ हुई, काट दिए, तो यहाँ पहुँचे तो इलाज हो जाता है? हाँ, इलाज हो जाता है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं जी? क्या हुआ था आपको? कौन सा सांप? कब काटा था? कल 7 बजे। तो आप कहाँ सुधरे, फिर इलाज कहाँ करवाया आपने? भैया का नाम है। कहाँ, किसके यहाँ सुधारे फिर? अपना नाम सर। कब आए थे आप यहाँ? कल 7 बजे शाम को। शाम। कहाँ चाबा था नांग ने? घर में, पैर में। यानी घर में ही था क्या? हाँ। अच्छा, तो पैर में काटा था। हाँ। फिर आप यहाँ पे आए आत्माराम चन्ने जी के यहाँ, तो यहाँ सुधर गए? बढ़िया, सुधर गए। ठीक। परमात्मा एक में भी हम फिर भी हम दवा की रहा है। अच्छा, आप परमात्मा एक से जुड़े हुए हो क्या? परमात्मा एक में जुड़े।
हाँ, तो फिर जैसे विधि विधान से पूजा पाठ जैसे बाबा जी की करते हैं तो आपने सब किए ना? हाँ सब किए। कोटेश्वर बाबा के ना? हाँ कोटेश्वर बाबा। अच्छा, तो आपने वहाँ जाके पूजन पाठ सब किए हाँ। विधि विधान से? हाँ और उसके बाद में आपने यहाँ की दवा खा करके सक्सेस हुआ। सक्सेस हुए? हाँ। जैसे भी है लांजी क्षेत्र में जैसे सांप काट देते हैं कुछ लोगों को, तो किस पद्धति से वो इलाज कर पाते हैं हम लोग? अभी तो मैं करीब 10 साल से देख रहा हूँ, इस क्षेत्र में जब भी सांप काटा जाता है तो अधिकांश लोग जो है, कुछ लोग अस्पताल जाते हैं, कुछ लोग आत्माराम चन्नी जी के यहाँ आते हैं। मैं कई बार कम से कम 50 केसों में इनके साथ में रहा हूँ, देखा हूँ इनको कि जितने लोग यहाँ आए हैं कोई भी केस फेल नहीं हुआ, चाहे सांप कोई भी हो, चाहे नाग हो, डांडेकार हो या और कोई जहरीला सांप हो। जो भी केस यहाँ पर आया इनने अपने दवा खिला करके उसको ठीक के जड़ी बूटी की दवा देते हैं और भगवान कोटेश्वर के नाम से दवा देते हैं। दादा ये क्या है, खुद ही भगवान कोटेश्वर के भक्त हैं और उन्हीं की ध्यान करके उस पेशेंट को दवा देते हैं और पेशेंट पूरा सुधरता है। मैं एक यहाँ पर और देखते आ रहा हूँ कि मेरे ख्याल से हर वर्ष कम से कम 1000 लोग यहाँ सुधरते हैं सांप काटने। थोड़ा सा ये डरते भी हैं कि कहीं कुछ कई पेशेंट तो ऐसा है कि जितने पेशेंट अस्पताल में जाते हैं उसमें से भी कई लोग मर जाते हैं, तो वहाँ कुछ नहीं होता, मगर इनको लगता है कि भाई कोई ज़्यादा ही सीरियस पेशेंट आ गया और कुछ मान लो आके के दरवाजे में कुछ हो गया, हादसा हो गया, तो कहीं कुछ प्रशासनिक कार्रवाई ना हो जाए करके ये लोग डरते हैं। मगर जितने केस अस्पताल में सुधरते हैं उससे कई गुना केस जो है आत्माराम चन्नी जी सुधारते हैं। तो सही देखा जाए तो प्रशासन की ओर से इनको प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए और इनको एक अधिकार ये देना चाहिए कि इस काम को वो बेफिक्र होकर करें, क्योंकि चन्नी जी दवा देते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, इसका कोई पैसे नहीं लगता और सक्सेस भी और होता सक्सेस है। पूरी 100% है। जैसा कि भैया अभी कुछ धर्म को लेकर के परमात्मा एक वाले जैसे कोई इलाज करने नहीं आते, धर्म को हाँ, देखते हैं। मेरा आज आपके सामने बाइट देने का एक सबसे प्रमुख कारण ये है कि मैं जब से इनके साथ में देखता हूँ कि जितने भी लोग सांप काटने आते हैं उसमें से 80% लोग जो है परमात्मा एक के लोग हैं, जिन्होंने अपना धर्म बदले हो, चाहे जो भी क्या कहना चाहिए कि वो परमात्मा एक में गए हैं, उसमें 80% लोग पेशेंट जो है वो उसके हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि जैसे इनके परमात्मा एक में जाने पर क्या है कि अपने कुल देवता वगैरह का जो विसर्जन कर देते हैं, अपने पूर्वजों की सब विसर्जन कर देते हैं, पूजा पाठ उसको छोड़ करके वो अपनी अलग से पूजा में शुरू करते हैं। बाबा जुमदेव की सब पूजा करते हैं, ऐसा सुना हो मैंने। पर उससे मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद कोई पितृदोष लग रहा है। निश्चित रूप से पितृदोष का परिणाम है कि 80% पेशेंट जो है वो परमात्मा एक के हैं और परमात्मा एक के जो भी अनुयायी है, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो लोग अपने आप को जो समझते हैं कि उनके पास में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। एक अस्पताल में इलाज है, अस्पताल वाले भी क्या है कि लांजी अस्पताल में जो पेशेंट जाते हैं बहुत अधिकांश पेशेंट को रिफ़र कर दिया जाता है गोंदिया में डॉक्टर बजाज की यहाँ पर एक जो भी ट्रीटमेंट होता है, मतलब एट ए टाइम पर वो आदमी जो पेशेंट है उसको 1 सवा लाख रुपया गोंदिया जाने पर उसको ट्रीटमेंट के लिए लगता है और उसमें भी वो सुधर के आते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि अस्पताल में नहीं सुधरते, अस्पताल में इसका इलाज है, अस्पताल में सुधरते भी हैं, मगर फिर लांजी हॉस्पिटल बोलो चाहे हर अस्पताल में इसकी ऐसी दवा होना चाहिए कि भाई रेफर नहीं करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट सब गरीब लोग हैं जो किसान मजदूरी करते, खेती किसान में काम करते, वो पेशेंट है और उनके पास में 1,50,000 रुपये कहाँ से आ जाए। तो ऐसे में यदि आत्माराम चन्नी जी ये मान लो यदि इस काम को करते हैं तो उनसे ज़्यादा पुण्यात्मा तो कोई आदमी नहीं, ना ही उनसे बड़ा कोई डॉक्टर है। तो प्रशासन की तरफ से इनकी सुरक्षा में मतलब ये होना चाहिए कि भाई कल को यदि कुछ कम ज़्यादा हो गया हादसा तो इन पर कोई केस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हजारों लोगों को सुधारते हैं, कम से कम 1000 आदमी हर साल इनसे सुधरता है। जितना लांजी बालाहाट जिले के अस्पताल में जितने पेशेंट नहीं सुधरते होंगे उतने पेशेंट इनके पास सुधर रहे हैं।